तो जैसे हम बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है टोटल डिप्राविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण रूप से भ्रष्ट या संपूर्ण रूप से भ्रष्ट, या उसका दूसरा शब्द है मूल रूप से भ्रष्ट। इसका मतलब क्या है? इस टॉपिक में आने से पहले मेरे साथ आप निकाल लें, यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना उसका 6 अध्याय, उसकी आयत 44 आयत। यूहन्ना उसका 6 अध्याय, उसकी 44वीं आयत। जब इस आयत को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। और इसको अगर इंग्लिश में बाइबल में पढ़े तो इंग्लिश बाइबल कहती है, जॉन 6:44, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, नो वन कैन कम टू मी अनलेस द फादर हु सेंट मी ड्रॉज देम। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक शब्द है नन, या कोई भी नहीं, इसको कर, और उसके आगे एक और लिखा है कैन, कोई भी नहीं क्या मेरे पास आ सकता, यानी एक भी नहीं, यानी उस मनुष्य की, ये जो शब्द है उसकी असक्षमता को बता रहा है। यानी जब परमेश्वर के पास हम आने की बात करते हैं ना, उद्धार पाने की बात करते हैं, तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि किसी की भी एबिलिटी या किसी की भी सक्षमता नहीं है कि वो अपने आप से परमेश्वर के पास आए। तो फिर यहाँ पे एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उठता है, तो यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर उसे मेरे पास खींच न ले? उसकी असक्षमता को क्यों बता रहा है? मनुष्य ने ऐसा क्या कर लिया, मनुष्य ने ऐसी क्या चीज़ कर ली कि यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य अपने आप से, अपने स्तर से परमेश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में आने में असक्षम है। यह तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है मूल रूप से कि संपूर्ण भ्रष्टता। यीशु मसीह यही कह रहा था, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण रूप से भ्रष्ट है, क्योंकि मनुष्य मूल रूप से भ्रष्ट है, उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो मेरे पास अपने स्तर से या अपनी सक्षमता से आ सके। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे मेरे पास ना खींच ले। तो फिर सवाल ये उठता है कि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मनुष्य ने ऐसा क्या कर दिया कि यीशु मसीह उनको कह रहा है कि तुम मेरे पास आने में सक्षम नहीं हो। तो इससे पहले कि इस टॉपिक में ये इसका सवाल का जवाब लें, एक आर.सी. स्प्रोल करके परमेश्वर के दास है, एक आर.सी. स्प्रोल करके दास है, उनका एक स्टेटमेंट है, एक कहें तो एक लाइन उन्होंने कही थी, बहुत अच्छी लाइन थी। वो यूँ कहते हैं कि मनुष्य इसलिए पापी नहीं है क्योंकि वह पाप करता है, लेकिन मनुष्य इसलिए पाप करता है क्योंकि वह पापी है। इसको ध्यान से सुनना, मैं एक और बार रिपीट करूँगा। मनुष्य इसलिए पापी नहीं है क्योंकि वह पाप करता है, लेकिन वह पाप इसलिए करता है क्योंकि वह पापी है। ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है नहीं? इसको जैसे अभी टॉपिक में हम जाएंगे तो इसको समझेंगे। तो ये मैंने अभी पूछा था सवाल कि मनुष्य अपने आप में असक्षम क्यों है? तो जब हम अपनी बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत, मेरे साथ निकाल भी लें, मैं चाहता हूँ वो आयत हम पढ़ें, तब हम समझ में आएगा हमें कि इसका मतलब क्या है। मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसकी 16वीं और 17वीं आयत, कोई भी पढ़े जोर से। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा
उसी दिन अवश्य मर मर जाएगा। और फिर आखिरी में परमेश्वर आदम से एक चीज़ कहता है, यदि तू उस भले और बुरे का ज्ञान बताने वाले वृक्ष के फल को खाएगा तो क्या हो जाएगा? अवश्य ही मर जाएगा। यहाँ पर दो तरह की मृत्यु की बात कर रहा है, सिर्फ दो नहीं, बहुत सारी एक कंबाइंड है, लेकिन मूल रूप से जब मनुष्य की बात आती है तो दो तरह की मृत्यु है। एक तो कौन सी मृत्यु है? जैसे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम जब समझते हैं तो हम मृत्यु मतलब हम समझते हैं कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ देती है, यदि हम और हमें क्या कर दिया जाता है? गाड़ दिया जाता है। तो हम बात करते हैं किसकी? शरीर की। लेकिन परमेश्वर सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे एक और मृत्यु की बात कर रहा है। कौन सी मृत्यु थी? आत्मा। शरीर प्लस आत्मा। तो जब आदम ने वो फल खा लिया था भले और बुरे के ज्ञान का, तब जब उसने फल खाया था आदम और हवा ने, तो असल में वो मरे थे क्या? मर गए थे उसी टाइम? मर गए थे? नहीं मरे थे, लेकिन उन्होंने कुछ वर्ष इस पृथ्वी पर जिए, उसके बाद में मरे। तो ये मृत्यु कौन सी थी? हमारे इस शरीर की इनएबिलिटी, असक्षमता कि हम अनंत काल तक जीने की सक्षमता को एक तो हमसे छीन लिया, और आत्मा की सक्षमता परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों था? कि हम परमेश्वर के साथ में अनंत काल तक रहें। तो एक तो वो भी हमारी मृत्यु हो गई आत्मा की, और दूसरी मृत्यु कौन सी थी? शरीर की। तो यही वो कारण था आदम का फल का खाना, और उसका परिणाम स्वरूप हम क्या हो गए? आत्मा, शरीर, ये भी है, हम आगे आएंगे, मन, इच्छा, कर्म, संपूर्ण रूप से हम क्या हो गए? मर गए। और अक्सर ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं आदम हवा की गलती के कारण हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बाइबल एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कहती है, जब हम रोमियो उसका 3:23 में पढ़ते हैं, वहाँ पर रोमियो 3:23 में कहता है कि सब ने पाप किया है, सिर्फ आदम और हवा ने नहीं, या से सुना, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो फिर यहाँ पर वो लाइन में फिर से आपके पढ़ना चाहूँगा जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ी थी। मनुष्य पाप इसलिए नहीं करता क्योंकि मनुष्य इसलिए पापी नहीं है क्योंकि वह पाप करता है, लेकिन मनुष्य इसलिए पाप करता है क्योंकि वह पापी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? आदम के टाइम में आदम मर गया आत्मा और शरीर से, तो उस मृत्यु के कारण वह पाप करते हैं, और उस मृत्यु के कारण हम भी पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जन्म ही से पापी हैं। क्योंकि जब हमारी जन्म ही हुआ था, इसको भजन संहिता में भी दाऊद भी इसको क्लियर करता है। भजन संहिता 51:5 मेरे साथ निकालो, कोई जोर से पढ़े। भजन संहिता 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और आगे पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो ये सब कुछ परिणाम किसका था? पाप का था। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। ध्यान सुनना, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पापी ही हैं। क्योंकि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? लोग हम कहते हैं ना कि तू पाप करेगा तो तू पापी गिना जाएगा। लोग यही कहते हैं ना, अगर तू पाप करेगा तो पापी गिना जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? तू ऑलरेडी पापी ही है। तू धर्मी नहीं है कि तू पाप करने से बच जाएगा। तू
ऑलरेडी पापी ही है, इसलिए तेरा व्यवहार ही पाप करना था। अब कितने भी कोशिश कर ले, कितनी भी अच्छी चीज़ें कर ले, लेकिन अंत में जाके दिन में पाप हो ही जाते हैं, गलतियाँ हो ही जाती हैं। कुछ ना कुछ गलतियाँ हम कर ही बैठते हैं, कुछ ना कुछ पाप हम कर ही बैठते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई है, हमारे कर्म मरे हुए हैं, हमारी इच्छा मरी हुई है, हमारा मन मरा हुआ है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम इन चीज़ों में पाप कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जन्म ही से पापी हैं। हमारा जन्म ही पाप में हुआ था। हमारा संपूर्ण व्यवहार, हमारा शरीर, हमारी इच्छा, सब कुछ पाप से प्रभावित है। और जैसे आगे हम पढ़ते हैं, ये जैसे 5 चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये जब टॉपिक में आपने देखा है ना, मूल रूप से भ्रष्ट। तो मूल रूप से भ्रष्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं? जब हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मूल रूप से भ्रष्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं हम बाइबल में देखेंगे। तो आपको पहले तो दिख रही है शरीर हमारा भ्रष्ट है, इसीलिए तो बाइबल कहती है मनुष्य कितने साल तक जिएगा? बाइबल अगर भजन संहिता में पढ़े तो वहाँ कहती है कि मनुष्य 70 वर्ष तक जिएगा और बल ही के कारण 80 जिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर मृत है। हम कितनी भी, अगर अंबानी अदानी कितनी भी कोशिश कर ले, अनंत अपने शरीर को अनंत जीवन दे सकते हैं क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे, 120 साल जी लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो श्राप परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में दिया था। क्या दिया था? कि इस फल को खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा। यानी हमारा शरीर अनंत जीवन, अनंत काल के लिए नहीं जिएगा। दूसरा, हमारा मन भी मृत है। हमारी जो भी हम मन में सोचते हैं ना, उसमें 10% अच्छा होगा, 20% अच्छा सोच लेंगे, लेकिन बाकी का 70% गलत ही घूम फिर के गलत ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन मूल रूप से भ्रष्ट है। उसके बाद हमारी इच्छा भी भ्रष्ट है। हमारी इच्छा क्या है? मूल रूप से भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि आदम ने पाप किया था, परमेश्वर ने उससे श्राप दिया। क्या दिया? यदि तू फल को खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। तो उस मृत्यु में उसकी इच्छा भी शामिल थी। हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छा, जो हम इस पृथ्वी पर रहकर हमारी जो मांग है ना, वो लालची है। हर चीज़ में मनुष्य को क्या चाहिए? अच्छा चाहिए। हर चीज़ में मनुष्य को ज़्यादा चाहिए। हमें ज़्यादा धन चाहिए, हमें ज़्यादा दौलत चाहिए, हमें ज़्यादा शारीरिक रूप से क्या चाहिए? फिटनेस चाहिए, हमारे अच्छे बाल चाहिए, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा गोरे होने चाहिए। हमारी इच्छा क्या है? भ्रष्ट है। उसके बाद आता है कर्म। हमारे कर्म भी मूल रूप से भ्रष्ट है। हम कोई काम करते हैं ना, काम भी हमारे कैसे हैं? हमारे काम इच्छा और मन के गुलाम होते हैं। हम क्या करते हैं? जो हमारा मन कहता है। हम क्या करते हैं? जो हमारी इच्छा कहती। तो ये भी भ्रष्ट ही है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल डिप्राइविटी, संपूर्ण भ्रष्टता, मूल रूप से भ्रष्टता को पढ़ रहे हैं, तो हम अक्सर इसको इस चीज़ के लिए गलत समझा जाता है। जब हम डॉक्ट्रिन की बात करें तो लोग यूँ सोचते हैं कि यदि मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट होता तो अच्छे काम क्यों करता है? अन्य जाति लोग भी तो अच्छे काम करते हैं ना, क्योंकि उनकी धर्म ही सिखाता है कि कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कर्म करोगे तो भगवान तुमको क्या देगा? ज़्यादा
अगले जन्म में तुम ये बन जाओगे, अगर अच्छे कर्म करोगे तो ये कर दोगे, वो कर दोगे। अच्छे काम करने में लोग सक्षम है, मना नहीं कह रहा हूँ, अच्छे काम करने में मनुष्य सक्षम है, लेकिन ये कर्म करने की सक्षमता उन्हें परमेश्वर के योग्य बनाने में सक्षम नहीं है। ध्यान से समझना इसको क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन वो हमारे अच्छे काम परमेश्वर के योग्य नहीं है। समझे? हमारे कर्म कितने भी अच्छे कर लें, हम हमारा सारा पैसा दान में डाल दें, चैरिटी को में अनाथों को दे दे, सब कुछ कर लें, लेकिन कितने भी अच्छे काम करने के बावजूद भी हमारी हैसियत परमेश्वर के लायक नहीं हो सकती। राइट? सो जब हम कर्म की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि मूल रूप से हमारे कर्म असक्षम है हमें परमेश्वर के योग्य बनाने में। प्लस आखिरी पॉइंट आता है आत्मा, और सबसे इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा। हमारी आत्मा भी मूल रूप से भ्रष्ट है, हम मरे हुए हैं। क्या है? हमारी आत्मा मरी हुई है। यानी जब हम उद्धार होता है तो किसका होता है? आत्मा का होता है। हमारे शरीर का उद्धार हो रहा है, शरीर का उद्धार अभी नहीं होगा, परमेश्वर दूसरा आगमन होगा, फिर से यीशु मसीह आएगा, तब हमारे शरीर का भी उद्धार होगा। हम क्या, हमें ग्लोरीफाइड बॉडी या महिमा में शरीर मिलेगा। लेकिन अभी इस मनुष्य जीवन में जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमारी आत्मा मूल रूप से क्या है? मरी हुई है। इसलिए हमें नए जन्म की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं ना, जब निकोदेमुस से यीशु मसीह बात करता है तो निकोदेमुस को यीशु मसीह कहता है कि तुझे नए जन्म लेने की आवश्यकता है। निकोदेमुस इसकी ये सोच रहा था कि यीशु मसीह नए जन्म, शरीर से नए जन्म लेने की बात कर रहा है। इसलिए निकोदेमुस उसको क्या कहता है यीशु मसीह को कि मैं अपनी माँ की कोख में वापस कैसे जाऊँ और वापस कैसे जन्म लूँ, ये संभव नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इसकी बात कर रहा था। निकोदेमुस कह रहा था कि तुझे आत्मा में नए जन्म को लेने की आवश्यकता है। कैसे? जल और आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से। यदि हमारी आत्मा अच्छी होती ना तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं होती। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा भ्रष्ट है। आमीन। और फिर मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि ये बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में कहाँ लिखा है कि हमारे कर्म मृत थे, हमारी इच्छा मरी हुई है, हमारे मन हमारा मरा हुआ है, हमारा शरीर मरा हुआ है, हमारी आत्मा मरी हुई है और हम किसी भी तरीके से परमेश्वर को चुनने में असक्षम है। बाइबल में कहाँ लिखा है? ये तो मैंने बात कर दी उत्पत्ति से 2 अध्याय से लेके बात करी। फिर यीशु मसीह बात कर रहा था 6 यूहन्ना 6 उसका 44 में बात कर रहा था कि नो वन कैन, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। लेकिन मेरे साथ निकाल लें रोमियो उसका 3 अध्याय, उसको हम बारी बारी से वचन को पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत क्लियर लिखा हुआ है। रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत से हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में मेरी मदद करे जोर से। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लग चुका है कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ठीक, क्या लिखा है यहाँ पे? यहूदियों और यूनानियों दोनों एक पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब, अभी मैंने बात करी, पाप के वश में
हमारा शरीर, मन, आत्मा, इच्छा, कर्म सब कुछ पाप के वश में है। कब से वश में है पाप के? आदम के समय से। क्यों? क्योंकि आदम के समय में जब उसने वो फल खाया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तू ये फल खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा। तो उसी के बाद से संपूर्ण मनुष्य जाति किसके वश में है? पाप के वश में। और आगे लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। यानी अभी इस पृथ्वी पर मनुष्य आदम से लेकर अब तक कितने साल हो गए? लगभग 6,500 साल के 6 से 6,500 साल हो चुके हैं। यानी हमारा बाप दादे जो थे ना, आदम पहला पिता, वो लगभग 6,500 साल पहले जिया था। तब से लेकर आज तारीख तक जितने मनुष्य इस धरती पर पैदा हुए सारे के सारे पाप के वश में, सारे के सारे पापी है, थे और रहेंगे। कब तक? जब तक परमेश्वर का राज्य यहाँ पर नहीं आ जाता। ये 6,500 साल के अंदर कितने अरबों, खरबों, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। लेकिन बाइबल कह रही कि जितनों ने जन्म लिया सारे के सारे पाप के वश में हैं। उनमें से एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। यानी ये जो गोला दिख रहा है ना पृथ्वी, इस पृथ्वी के ऊपर जितने पैदा हो रहे हैं, इस गोले के ऊपर सबका शरीर मृत है, सबका मन मृत है, सबकी इच्छा भ्रष्ट है, सबके कर्म भ्रष्ट है, सबकी आत्मा भ्रष्ट है। एक की भी सही नहीं है। एक की थी, वो कौन था? यीशु मसीह। यानी 6,500 साल में अरबों लोगों ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर, लेकिन उनमें से सिर्फ एक था जो निर्दोष था, वो था यीशु मसीह। आगे हम पढ़ेंगे 11वें में, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हाँ, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। कोई भी समझदार यानी हमारी मन, हमारी इच्छा। फिर आप तो इसमें एक और चीज़ है, कोई समझदार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार रूप से समझने में असक्षम हैं। आप तो ये बोलोगे कि अगर कोई भी समझदार नहीं होता तो फिर नॉन क्रिश्चियन लोग तो 99% ला रहे, 12वीं में 10वीं में मेरिट क्लियर कर रहे हैं ना, टॉपर बन रहे, वो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। कोई समझदार या नहीं का मतलब है कि कोई भी परमेश्वर को समझने में सक्षम नहीं है। कोई भी अपनी इच्छा से परमेश्वर को नहीं समझ सकता। इसीलिए तो आगे लिखा है, क्या लिखा है? कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। यदि मनुष्य अपने बल से परमेश्वर को समझने लग जाता ना, तो अधिकतर लोग परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। यहाँ पे लेकिन लिखा है कोई परमेश्वर का खोजने वाली नहीं, कोई क्योंकि लेकिन संसार ये कहता है, लोग ये कहते हैं, अपने लोगों से मिलते रहते होंगे, लोग ये कहते हैं कि लोग दुनिया भर में हज़ारों करोड़ों अरबों लोग परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? कोई नहीं लगा, कोई भी परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा। तो फिर सवाल ये उठता है, जब लोग कह रहे हैं कि लोग परमेश्वर की खोज में लगे हैं दुनिया भर के, तो क्या खोज रहे हैं? परमेश्वर को नहीं खोज रहे, परमेश्वर को नहीं खोज रहे। वो क्या खोज रहे हैं? वो चीज़ें खोज रहे हैं जो परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, वो उन चीज़ों को खोज रहे हैं जो परमेश्वर देता है। उसको और क्लियर करने के लिए, परमेश्वर क्या देता है? शांति। परमेश्वर सक्षम, मतलब उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ मैं, लोगों की समझ बता रहा हूँ। लोग परमेश्वर की खोज इसलिए कर रहे हैं कि उनके जीवन में शांति मिल जाए। लोग परमेश्वर की खोज इसलिए कर रहे हैं कि उनके धन दौलत मिल जाए। लोग परमेश्वर की खोज इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें चंगाई मिल जाए। लोग परमेश्वर की इस खोज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सक्षम बन जाए, और बहुत सी चीज़ें। लोग परमेश्वर की खोज इसलिए कर रहे हैं कि उनका शरीर सही हो जाए, मन सही हो जाए, इच्छा सही हो जाए, कर्म सही हो जाए, आत्मा सही हो जाए। लेकिन परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें परमेश्वर देता है। परमेश्वर अलग है और चीज़ें अलग है। लोगों को ये चीज़ें चाहिए जो परमेश्वर दे रहा है, लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए। समझे?
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे हम जाएंगे 12वां। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। बाइबल बहुत क्लियर कह रही है, सब के सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे हैं, निकम्मे बन गए हैं, कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। संपूर्ण इस मनुष्य जाति जो इस गोले के अंदर रह रही है, जैसा पीके मूवी में नहीं है, ये गोला ई गोला, कितनों ने देखी ई गोले पे जितने लोगों ने जन्म लिया है ना, सब के सब मूल रूप से भ्रष्ट है, कोई भी भलाई नहीं कर सकता। यानी हमारी इच्छा ही बुराई करने की है, हमारी इच्छा ही गलत करने की है, और अगर हम कर भी दें तो परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते, कभी नहीं। आगे, उसका गला सूखी हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उसका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। तो यहाँ पर पौलुस इस गोले के अंदर के लोगों की ही बात कर रहा है, यानी उनका मन, ये सब मैंने जो बताया ना, कर्म, ये सब उन चीज़ों को कंबाइन ही कर रहा है। ये जो वर्ष मैंने पढ़े ना, उनकी कर्म को बता रहा है, उनकी इच्छा को बता रहा है, उनके मन को बता रहा है, उनके शरीर और उनकी आत्मा को बता रहा है। वो कह रहा है कि सब के सब मूल रूप से भ्रष्ट है, उनकी सक्षमता नहीं है कि वो अपने आप को क्या कर ले, परमेश्वर के लायक बना ले। क्यों? अगेन, क्योंकि वो मूल रूप से भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि आदम के समय उसने वो फल खाया और परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि यदि तू इस फल को खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा। तो ये दुनिया ही अलग है, ये गोला ही अलग है। जिस दुनिया के अंदर अपन जी रहे हैं ना, ये गोला ही अलग है। जो कुछ हम पैदा ही मृत होते हैं, पैदा ही इस गोले के ऊपर पापी होते हैं और मरते भी पापी हैं। कब तक? वो अगले क्लास में हम सीखेंगे कि परमेश्वर जब तक हमें इस गोले में से चुन न ले, इस मृत गोले में से हटा न ले, चुन न ले, बुला न ले। ये तो हमने देखा कि संपूर्ण रूप से, और हम अग्री भी कर रहे हैं, बाइबल भी ये बता रही है कि मनुष्य अपने आप में संपूर्ण रूप से, मूल रूप से भ्रष्ट है। हमारी सक्षमता नहीं है कि हम कुछ भी अच्छा करें, कुछ भी भलाई का काम करें। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ ही, हमारी नींव ही मूल रूप से गिरी हुई है, मूल रूप से पापी है, मूल रूप से भ्रष्ट है। और यहाँ तक कि ये जो संसार है वो इतना भ्रष्ट है कि हमारा उद्धार होने के बावजूद, सैंक्टिफिकेशन या हमारा पवित्रकरण का जो दौर है, उसमें भी हम इस पाप के प्रभाव में रहते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है, रोमियो उसका 7 में 14-20 जब पढ़ेंगे, निकालेंगे नहीं उसको, वहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वह नहीं करता, और जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ। क्योंकि भले ही उसकी आत्मा का उद्धार हो गया, लेकिन उसका शरीर इस गोले के, इस पाप के प्रभाव में है, उसका मन पाप के प्रभाव में है, उसकी इच्छा पाप के प्रभाव में, उसके कर्म पाप के
प्रभाव में। इसलिए कह रहा है कि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं करता और जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ। अपने सब साथ में भी नहीं होता। अपने मन तो बहुत होता है, इच्छाएं बहुत होती है कि कुछ अच्छा करे, लेकिन होता नहीं है। इच्छा होती है कि कुछ भलाई का काम करे, इच्छा होती है कि बाइबल पढ़े, दुआ करे, लेकिन कर नहीं पाते। आलस आता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर, बाइबल भी कहती है ना कि हमारा शरीर भ्रष्ट है। हमारा जो शरीर 70-80 साल का है और इस पाप के पूर्ण रूप से प्रभाव में है। इसलिए क्या हम जो चाहते हैं वो नहीं करते और जो नहीं चाहते वही हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मूल रूप से भ्रष्ट है। तो यहाँ पर फिर ये तो बात होगी इस डॉक्ट्रिन की, लेकिन चर्च के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए ये डॉक्ट्रिन क्यों इम्पोर्टेंट है? यदि अगर आप मॉडर्न चर्चेस में अभी वर्तमान समय में अभी अधिकतर चर्चेस में जाओगे ना, तो वहाँ पर सरमन सुनोगे, लोगों को सुनोगे, तो लोगों को ये कहते हुए सुनोगे कि आप बहुत सुंदर हो, आप वंडरफुल हो, आप कोई गलती नहीं हो, अंदर आप यूनिक हो, आप पवित्र हो, आप अच्छे हो। चर्च ये कह रहा है, अभी के मॉडर्न टाइम के कई पास्टर्स, कई बड़े लोग ये कहते हैं कि आप अच्छे हो, आप पूर्ण रूप से सक्षम हो, यू आर वंडरफुल, यू आर नॉट ए मिस्टेक, यू आर डीप इनसाइड यू आर वंडरफुल एंड यू आर यूनिक। वो भूल जाते हैं कि बाइबल क्या कह रही है। बाइबल तो क्या कह रही है? बहुत ही क्लियर है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी पवित्र नहीं है। बाइबल कहती है कि सभी लोग, सभी मनुष्य क्या है? झूठे हैं, भ्रष्ट हैं। भजन संहिता कहता है कि सब मनुष्य झूठे हैं क्योंकि इस गोले के अंदर रहते हैं। अंत में आर.सी. स्प्रोल का ही एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो अपनी कलीसिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कलीसियाएँ यहाँ पर अक्सर नहीं, अभी के समय में ज़्यादातर गलती कर रही है, मिस्टेक कर रही है। आर.सी. स्प्रोल इस प्रकार करते हैं, मनुष्य अपने आप को इतना पापी नहीं समझता जितना वह है, और परमेश्वर को इतना पवित्र नहीं समझता जितना वह है। मैं फिर से पढ़ना चाह रहा हूँ, मनुष्य अपने आप को इतना पापी नहीं समझता जितना वह है, और परमेश्वर को उतना पवित्र नहीं समझता जितना वह है। इसको अगर हम एक गैप के बीच में समझे ना, गॉड और मैन, तो मनुष्य, बाइबल कह रही मनुष्य इतना गिरा हुआ है कि इससे नीचे कोई जगह ही नहीं है, इतना मूल रूप से गिरा हुआ। और परमेश्वर इतना पवित्र है कि उससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी आर.सी. स्प्रोल क्या कह रहे हैं? मनुष्य अपने आप को इतना पापी नहीं समझता जितना वह है। मनुष्य अपने आप को यहाँ नहीं समझता, मनुष्य अपने आप को यहाँ समझता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अच्छे काम करता हूँ बहुत। और दूसरी तरफ परमेश्वर जितना पवित्र है उसको इतना पवित्र नहीं समझता, परमेश्वर को यहाँ समझ रहा। गैप सिर्फ इतना रह जाता है, समझे? मनुष्य अपने आप को बहुत बढ़कर समझ रहा, अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, लेकिन असल में वो क्या है? मूल रूप से भ्रष्ट है, वो यहाँ पर है, बिल्कुल पवित्र नहीं है। और परमेश्वर जिससे ज़्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता, जिसका स्टैंडर्ड पवित्रता का कुछ है ही नहीं, उसको यहाँ पर नहीं करके हम मनुष्य क्या कर लाए? परमेश्वर को नीचे उतार दिया और हम ऊपर चढ़ गए, और गैप जो था उसको
क्या कर दिया? छोटा कर दिया। हम नहीं मानते परमेश्वर कहाँ है, ठीक है, ये दोस्त है परमेश्वर तो मेरा फ्रेंड है, जिगरी है मेरा, ये नहीं। लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है। बाइबल कह रही है कि मनुष्य की औकात नहीं है परमेश्वर के सामने। और इसी के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम अगले हफ्ते फिर से अनकंडीशनल इलेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो उस टॉपिक के द्वारा भी हम इसके कंटिन्यूएशन में सीखेंगे कि पूर्ण रूप से भ्रष्ट, मूल रूप से भ्रष्ट मनुष्य हैं हम, और थे और रहेंगे। उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें बिना किसी कंडीशन के चुन